Assalamu alaikum dear students. Today our first online lecture is English of class 3. So our first topic is about what is letters, what are alphabets. This is our first topic. First of all, I will tell you something about alphabets. Alphabets are the letters which which are used in every language. Let's say in English, alphabets are A, B, C, D up to Z, and in Urdu, alphabets are Alif, Be, Pe, Te. These are called alphabets, and these are called letters. Also, when we say A, B, C, D, these are called letters. Alphabets, total alphabets are 26. Total alphabets are 26 in English, and they are further divided into capital letters and small letters. 26 are alphabets in capital letters and 26 alphabets are there in small letters. These are capital letters which are written at the top, and the small letters which are written below these capital letters. These all are called letters, and they are also called alphabets as well. Now we will differentiate letters. There are two types of letters: vowel letters and consonant letters. Vowels are 5 letters. Total letters are 26 in English. 5 letters are vowels, which are A, E, I, O, U, and others 21, which are B, C, D, F, G, H, J, K. These all are called consonants. Vowels are 5, A, E, I, O, U, and consonants are 21, which are other than vowels. They are B, C, D, F, G, H, J, etc. वावल्स कुल जो लेटर हैं वो 26 हैं. वावल्स उनमें 5 हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. कोई बंदा पूछे वावल्स कितने हैं, आप क्या बताएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल्स हैं. और कॉन्सोनेंट्स वो वर्ड्स हैं ए बी सी के अंदर जो कि वावल्स को निकाल के बाकी बचते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के. दीज आर ऑल कॉन्सोनेंट लेटर्स. अब देखिए वर्ड क्या होता है. व्हाट इज़ वर्ड? लेटर्स जब मिलते हैं ना, ए, बी, सी, डी. जिस तरह कंप्यूटर एक वर्ड है, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, ये एक वर्ड है. ये किससे बना है? ये लेटर्स मिले हैं तो वर्ड बना है. तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड. अब देखो ना, लेटर और भी आप मिला सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अब अगर आप COMPUTER कंप्यूटर होता है, आप इनको रिप्लेस कर दें PUT फलां, इस तरह कर दें, कुछ चेंज कर दें इनकी, तो कई दफ़ा ऐसे होगा कि वो लेटर बनेगा ही नहीं, कोई वो मीनिंगफुल लेटर नहीं बनेगा. वैसे ही कोई एक बन जाएगा, लेकिन उसको हम प्रॉपर वर्ड नहीं कहेंगे. प्रॉपर वर्ड वो होता है जो लेटर्स को हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं. जैसा बुक है, BOOK, बुक. अगर हम इसको चेंज कर दें, हम लिख दें OOBK, ये एक लिख तो लेंगे हम, लेकिन ये वर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है. ये इसका कोई इंग्लिश में इसका कोई वजूद ही नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है ये. तो लेटर्स हमेशा वो मिलेंगे तो जो वर्ड बनेगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए. उसमें प्रॉपर एक सीक्वेंस होना चाहिए. बुक है, टेबल है, चेयर है, ये तो प्रॉपर वर्ड्स हैं. लेकिन अगर आप इनको प्रॉपर अरेंज नहीं करेंगे लेटर्स को, तो प्रॉपर वर्ड नहीं बनेंगे. फिर उसके बाद आ जाता है सेंटेंसेस. लेटर्स मिले तो वर्ड बना, वर्ड मिलेंगे तो सेंटेंसेस बनेंगे. मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेस. तो वर्ड्स मिलके इस क्या बना देंगे? सेंटेंस. सेंटेंस ये है, आई एम अ बॉय, ये सेंटेंस है. वी स्टडी इन क्लास 3, ये वर्ड है. आई लव पाकिस्तान, ये सेंटेंस, ये सारे सेंटेंसेस हैं. आई लव पाकिस्तान. ही इज़ माई क्लास फेलो. आई ऑफ़र माई प्रेयर रेगुलरली, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं. ये आई, अब देखो, ऑफ़र एक वर्ड है, प्रेयर एक वर्ड है. ये वर्ड सारे मिले हैं, मीनिंगफुल मेथड से मिले हैं, तो क्या बन गया है? एक सेंटेंस बन गए. अब सेंटेंस की 4 टाइप्स होती हैं. एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन्हें पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. दूसरा है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस. तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 पे है इम्पेरेटिव सेंटेंस.
आपके बुक में जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव और फिर नेगेटिव। लेकिन आम तौर पे जो रूल यूज़ होता है वो ये होता है कि पहले अफर्मेटिव होते हैं, फिर नेगेटिव होते हैं, फिर इंटेरोगेटिव होते हैं और फिर लास्ट पे आपके आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कहेंगे, दूसरा नाम इसका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, देन नेगेटिव सेंटेंसेस, देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम इनकी काइंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी काइंड्स क्या होंगी। देखिए पहले हम थोड़ा सा वर्ड्स देख लेते हैं, फिर काइंड की बात में। वर्ड्स देखिए ना, वर्ड डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होते हैं 2 लेटर वर्ड्स, इट, IT इट, OX ऑक्स, SO सो, नो, NO नो। ये 2 लेटर वर्ड्स हैं, 2 इंग्लिश के लेटर मिले हैं, N और O मिला है तो क्या बन गया, NO नो। एक होते हैं 3 लेटर वर्ड्स, कैट, रैट, शी, रन। इसमें रैट है RAT, 3 वर्ड मिले हैं तो रैट बना है, तो ये 3 लेटर वर्ड्स इन्हें हम कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ 4 लेटर वर्ड्स। 4 लेटर वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर मेड अप ऑफ 4 लेटर्स। लेट्स से हेयर, लेकिन हेयर में डिफरेंस है, HARE हेयर, हेयर खरगोश को कहते हैं, और HERE हेयर का मतलब होता है यहाँ। तो ये कितने कितने वर्ड्स, लाइक, LIK, ये 4 वर्ड से मिलके बने हैं, इन्हें हम कहते हैं 4 लेटर वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या होंगे, सिंगल लेटर वर्ड भी होता है, आई सिंगल लेटर वर्ड है, सिंगल लेटर है। फिर 2 लेटर मिलते हैं तो वर्ड बनता है IT। अब आई को आप वर्ड नहीं कहेंगे, आई जो होगा सिंगल, हम कहते हैं आई एम अ बॉय, आई लेटर है, वर्ड नहीं है। वर्ड के लिए मिनिमम 2 लेटर्स चाहिए होते हैं। तो 2 लेटर्स मिले, when 2 letters join together they form 2 letter words, when 3 letters join together 3 letters word will be formed, and when 4 letters are joined together then 4 letter words are formed. Now we are going to discuss about sentences. I have already told you that sentence is a meaningful group of words. When different words join together, sentence is formed. Sentences are, this is school, she is your sister, this is a kite. These all are sentences. I have already told you that there are 4 types of sentences: positive or affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences and imperative sentences. Positive or affirmative sentences are those sentences which contain positive statements. Positive mean जिसमें नहीं या not ना हो, जिस तरह ये है, I am a boy, he is a boy, I love my country, 2 and 2 make 4, 2 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4. I like my school, she reads, वो पढ़ती है, I like my school, मैं अपने स्कूल को पसंद करता हूँ। ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं, जिनमें न तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ना ही इनमें नॉट लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव होते हैं। जिनमें क्वेश्चन मार्क ना लगा हो और नॉट ना लगा हो वो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। फिर आगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में दैट नेगेटिव नेगेट समथिंग इज कॉल्ड नेगेटिव, जिसमें नॉट लगा होता है, जिसमें नेगेशन होती है। जैसा देखो ना, आई लाइक माई बुक, मैं अपनी किताब को पसंद करता हूँ। अगर आप कहें आई डू नॉट लाइक माई बुक, मैं अपनी किताब को पसंद नहीं करता, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। आई डिड नॉट गो, मैं वहाँ नहीं जाता, मैं वहाँ नहीं गया। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक तालिब इल्म नहीं हो। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते। वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट क्राइंग, हम नहीं चीख रहे हैं। ही डज़ नॉट मेक अ नॉइज़, वो शोर नहीं करता है। इन सब में नॉट या नहीं होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इफ़ समथिंग इज़ आस्क्ड इन द सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब आप किसी कोई चीज़ पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होती है। जैसे मैं आपसे नाम पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, वेयर इज़ योर बुक, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़, इज़ दिस योर बुक। ये सारे के सारे क्या हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आमतौर पर 2 तरह से बनते हैं। फर्स्ट वन, पहले वो बनते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, इज़, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, हैज़, हैव, हैड, ये सारे। इज़ दिस योर बुक, इज़ पहले आगे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, आगे क्वेश्चन मार्क लग जाए, जिस तरह ये है डू यू गो टू पार्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और साथ क्वेश्चन मार्क आगे आ गया, तो ये क्या है ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। या आ जाए हाउ आर यू, तुम कैसे हो, वाई आर यू वीपिंग, डब्ल्यू फैमिली वाले, वाई, वेयर, हुज, होम, ये सारे लग जाएं और आगे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये एक
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो आम तौर पे 4 टाइप्स, उसके आगे 4 फर्दर टाइप्स हैं। इसमें आप किसी को नसीहत करते हैं, एडवाइस करते हैं, किसी को मना करते हैं, फॉरबेड मना किया जाता है, किसी को हुक्म ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म कमांड या ऑर्डर उसे कहते हैं, और एक में रिक्वेस्ट की जाती है। ये चारों सेंटेंस जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट वाला देखो, रिक्वेस्ट करनी आप कहेंगे प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर। प्लीज़ जिसमें लग जाएगा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। जिसके अंदर डू नॉट लग जाए, डू नॉट मेक अ नॉइज़, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट स्टैंड इन द सन ड्यूरिंग समर, ये मना करना। प्रोहिबिशंस का मतलब होता है मना करना। जिसमें हम कोई बात मना कर रहे हो ना, वो भी क्या होगा? वो भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। फिर कहीं आप ऑर्डर दे रहे हो, सब ऑर्डर देता है आर्मी वाला, हरी अप, गो अहेड, ओपन द डोर, शट द विंडो, ये सारे कमांड है, ऑर्डर है। जिसमें ऑर्डर दिया जाए ना, आप अपने सर्वेंट को कहते हैं पॉलिश माई शूज़, ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर। प्लीज़ लग जाएगा ना, जब प्लीज़ ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, ये सॉफ्ट हो जाएगा सेंटेंस, ये रिक्वेस्ट हो जाएगी। जब कहेंगे ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर है, दिस इज़ ऑर्डर या कमांड उसे कहते हैं। फिर एडवाइस, नसीहत की जाती है। हमें नसीहत करते हैं सच बोला करो, टेल द ट्रूथ, सच बोलो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो जाओ, ईमानदार बनो, बेईमानी नहीं करो, ईमानदारी दिखाओ, ये एडवाइस होती है। ठीक है, ये 4 किस्म के सेंटेंस हैं जिन्हें जो कहाँ पे यूज़ होते हैं? इम्पेरेटिव, जिनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनमें नसीहत, एडवाइस होती है, कमांड, ऑर्डर होता है, हुक्म देना, सॉरी, रिक्वेस्ट होती है, या कोई प्रोहिबिशंस, किसी चीज़ को आप मना कर रहे होते हैं। अगर एक डू नॉट दरमियान में भी लगता है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब डू नॉट दरमियान में भी लग गया है, लेकिन ये इम्पेरेटिव नहीं है। डू नॉट जब दरमियान में आ जाएगा तो ये आपका बनेगा क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब डू नॉट स्टार्ट में आ जाए, जिस तरह ये है दिस वन, डू नॉट मूव, डू नॉट जब शुरू में आ जाएगा तो वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि वो मना किया जा रहा है। डू नॉट मूव, हरकत नहीं करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया मत करो। इस तरह के सारे जो सेंटेंस हैं 4 टाइप के, इन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप देखें, नेक्स्ट आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी। ये आपके पास एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर। जितने मैंने पेजेस शेयर किए हैं वो सारे के सारे आपने इनकी पिक्चर लेके, उसके बाद आपने ये सारे अपनी नोटबुक्स पे लिख लेने हैं। फिर हम आपकी नोटबुक्स टाइम टू टाइम जो है वो चेक कर लेंगे। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको पता है कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं? 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फिर उनकी नेम लिख देनी है। फिर है नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफ़ाइन करके एग्जांपल दे देनी है। फिर यहाँ पे जो नीचे सेंटेंस में आपने बताना है कि नेगेटिव कौन सा है, इंटेरोगेटिव कौन सा सेंटेंस है, ये आपने उसमें वो करना है, डिफरेंशिएट करनी। फिर है राइट द इंटेरोगेटिव अगेंस्ट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड राइट द अफर्मेटिव अगेंस्ट द, आपने लिखना है कि ये कौन सा सेंटेंस। जिस तरह ये है फर्स्ट, आलियान इज़ अ गुड बॉय, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। व्हाट इज़ दिस, इसमें आप देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आई ईट ग्रेप्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ, आप पूछ रहे हैं, ये इंटेरोगेटिव है। वी आर स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब लास्ट में आपने लिखना है राइट 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, ये आप खुद लिख लेंगे। वाई आर यू मेकिंग एन आइज लिख दें, इज़ दिस योर बुक, आर यू गोइंग टू मर्री, कोई सेंटेंस ऐसे लिख दें, इंटेरोगेटिव 3 सेंटेंसेस में लिख दें। ये सारा होमवर्क आपने नीट नोटबुक्स पे करना है। और उसके बाद जो है वो आपने, जब नोटबुक्स में आपको मंगवाऊंगा, आपकी टाइम बाय टाइम मैं आपको चेक कर लूँगा और फिर हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। मैं फिर एक दफ़ा पेजेस सारे शेयर कर देता हूँ ताकि आप दोबारा पिक्चर उसकी लेने में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ये फर्स्ट पेज है आपका दिस वन, जिसमें आपने वावल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा। ये आपका सेकंड पेज है जिसमें वर्ड्स, टाइप्स ऑफ वर्ड, 2 टाइप ऑफ वर्ड्स है, 3 लेटर वर्ड है, 4 लेटर वर्ड्स हैं। ये आपके सेंटेंस और उसकी काइंड्स लिखी हुई हैं इस पर। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक कोई मीनिंगफुल, जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई सेंस बन जाए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और ये इसकी टाइप्स के बारे में मेंशन हुआ है यहाँ पे। और ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपने नोटबुक पे सॉल्व करनी है। और ये बाकी भी सारा कुछ आपने अपने नोटबुक्स पे लिखना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।